हेलो बच्चों, वेलकम टू यू एन अकेडमी। माई सेल्फ विवेक कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th स्टैंडर्ड का को स्टार्ट करेंगे। 10th स्टैंडर्ड का जो पहला हमारे पास चैप्टर है रियल नंबर। चैप्टर में है बच्चों हमारे पास रियल नंबर। बेसिकली आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास रियल नंबर। क्लियर? और इसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे? इंट्रोडक्शन एंड द एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो फर्स्ट दैट है इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर। दैट मीन्स नंबर्स क्या होते हैं? नंबर इज द कांस्टेंट वैल्यू। नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप है दैट नेचुरल नंबर। कौन सा बेटा हमारे पास सबसे पहला कौन सा आता है? नेचुरल नंबर। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो दोज नंबर बाय विच वी काउंट द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मींस लिखेंगे हम लोग बेटा कौन से? दोज नंबर विच इज हेल्प टू काउंट, विच हेल्प टू count any objects is called क्या कहेंगे बेटा उसको हम लोग? नेचुरल नंबर। इतना तो समझ में आ गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर पे स्टार्ट कहां से होते हैं? यू नो वेरी वेल दैट द काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। दैट मींस अगर हम किसी चीज को काउंट करना हो तो हम लोग कितना काउंट? 1 2 3 अप टू सो ऑन काउंट करते हैं। सो द नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। दैट मींस 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कहते हैं बच्चों? इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड हमारे पास नंबर आता है कौन सा? हमारे पास होल नंबर। अगर हम डिस्कस करें होल नंबर्स क्या होते हैं, जनरली होल नंबर की बात करें तो जीरो और प्लस कौन से बेटा हमारे पास? नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करते हैं बेटा? जीरो ऐड कर दें तो वो सभी कैसे होंगे बेटा? हमारे पास होल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इतना याद रखना बेटा, ऑल द होल नंबर are not natural number, but all the natural numbers are whole numbers। मीन्स व्हाट पाना है बेटा आप लोग? होल नंबर। ठीक है, आज मतलब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी किसके पार्ट होते हैं? होल नंबर के पार्ट होते हैं। बट जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं वो ऑल द होल नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर जितने भी होल जो भी होल नंबर हमारे पास होंगे, ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बेसिकली भी जान लो बेटा हमारे पास क्या लिखा हमने? ऑल द होल नंबर्स आर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोगों ने दो टाइप नंबर सीखा, क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर आता है बेटा वो कौन सा आता है बेटा? थर्ड इज दैट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लोग? इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लोग? आई से। इंटीजर रिप्रेजेंट बाय आई। तो जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं बच्चों वो टू टाइप के इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं बेटा? पहला कौन होता है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड इज दैट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने टाइप के इंटीजर्स होते हैं हमारे पास? टू टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स।
अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे बेटा। हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ऑलवेज कौन से होते हैं, हम कहते हैं वो होल नंबर्स होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल, पॉजिटिव में कौन कौन स्टार्ट होगा हमारे पास, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। आफ्टर द में कौन से हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इसी साइन क्या कर दिया जाए, इसमें जो पॉजिटिव आए हैं पॉजिटिव वाले में क्या लगा दें, नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दिया जाए, तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हुआ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इवन नंबर। कौन से नंबर बेटा हमारे पास, इवन नंबर्स। इफ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द इवन नंबर, even number are those number which is divisible by 2, means something बेटा, those numbers which are divisible by 2, which are divisible by किससे divisible हो बेटा पास, 2 से। जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाए वो सभी कैसे नंबर होते हैं बेटा पास, इवन नंबर। फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर चांस बाय आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा मतलब इवन नंबर है या नहीं, उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या, वंस पोजीशन। क्या कौन सा पोजीशन देखा हम लोग, वंस पोजीशन। यू नो वेरी वेल दैट द वंस, टेंस, 100,000 10,000 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसे चलता चलो, इफ वंस पोजीशन पे क्या मिले, 0 हो जाए, 2 हो जाएगा, 4 6 एंड 8। अगर वंस पोजीशन पे ये एलिमेंट है तो वहां पास कैसे नंबर्स होंगे, हमारे पास इवन नंबर होंगे। क्लियर हुआ। इसी बात अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बच्चों, वो कौन सा नंबर आता है हमारे पास, ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर क्या होता है बच्चों हमारे पास, दो नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, मीन जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं बच्चों हमारे पास, कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर। मतलब कहते हैं डोंट डिवाइडेड बाय, सिंपल में लेंगे बेटा, डू नॉट डिवाइडेड बाय, और किससे डिवाइड नहीं होते बच्चों हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, ऑड नंबर। क्लियर हो। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हमारे पास ऑड नंबर में, लेकिन ऑड नंबर में एक चीज और आता है हमारे पास, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा हमारे पास कौन सा, वंस पोजीशन पर, वंस पोजीशन पर कौन से एलिमेंट मिल जाए, सॉरी कौन से नंबर मिल जाए हमारे पास, 1 3 5 एंड 7 फर्दर 9। अगर हमारे पास ये नंबर मिल जाते हैं बच्चों तो वहां पर कौन सा नंबर होगा हमारे पास, ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं प्राइम नंबर। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम नंबर्स का आपने बेसिकली कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, दो नंबर विच हैज मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, मीन जिनके पास कितने होते हैं बेटा, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। तो लिखेंगे दो नंबर which has maximum 2 factors, which has maximum 2 factors are called prime number। clear are called कौन से बेटा हम लोग, प्राइम नंबर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, अगर हम बात करें 1, तो क्या 1 प्राइम नंबर है बच्चों, 1 प्राइम नंबर नहीं है, because it has only one factor that is 1, ठीक है। बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें बेटा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन मिलता है बेटा, 2, आफ्टर में कौन 3, फिर बच्चों 5, आफ्टर 7 9 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3, 11 13 अप टू सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या मिला बेटा हमारे पास, सबको पता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा हमारे पास, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज दैट 2, और 2 कैसा नंबर बेटा हमारे पास, इवन नंबर है। कैसा नंबर जो हमारे पास, इवन नंबर है, दैट इज जो हमारे पास 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं। क्लियर हो गया। अगले टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर सिस्टम की बात करते हैं, अगले टाइप नंबर। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग कैसे सीखेंगे बच्चों हमारे पास, इसका आता है बच्चों कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हमारे पास, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करते हैं कंपोजिट
नंबर क्या होते हैं, दो नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनमें क्या होता है बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा हमारे पास कंपोजिट नंबर। मीन सिंपल बात करें क्या बेटा हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर, जिनमें कितना होता है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ? ये क्या समझ आ गया किसी नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ये सभी आपके पास नंबर्स थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये दो और बच्चे बेटा आपको नेक्स्ट वहां पर जो पढ़ना बेटा हमको कौन पढ़ना है, रैशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बेटा रैशनल नंबर। व्हाट इज द रैशनल नंबर वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लोग दो नंबर विच कैन राइट p बाई q फॉर्म। p बाई q का मीन्स क्या होता है बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट हो सकते हैं वो सभी कैसे हैं बेटा रैशनल नंबर्स होंगे। दैट मींस कैन बी राइट कैसे राइट कर सकते हैं p बाई q, बट देयर इज वन कंडीशन इज दैट q डज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं सकती बच्चों का 0। इट मे बी p इक्वल 0 मींस p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर हो बच्चों हमारे पास। तो ऑल द रैशनल नंबर भी जिसमें बताया था ऑल द कौन से जो बेटा होल नंबर्स आर कौन से नंबर जो हमारे पास आर इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसे नंबर जो हमारे पास रेशनल नंबर्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास होल नंबर है सभी कैसे नंबर बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास जैसे लिखा 5, तो 5 रैशनल नंबर है बिकॉज़ इट डिवाइड बाय 5 बाय 1, इट कंटेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल हम लिखा है 8, हमने क्या राइट किया 8, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, या हम लिखा है 2 बाय 3। तो आप देख पा रहे हैं हम लोग बच्चों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, दैट इज p बाय q का फॉर्मेट है, और p बाय q का फॉर्मेट है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों हमारे पास एक ऐसा नंबर बेटा बस रैशनल नंबर है। आफ्टर ने बात डिस्कस करेंगे बेटा हम कौन सा इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा जो डू नॉट राइट p बाय q फॉर्म, मींस डोंट राइट क्या नहीं राइट कर सकते बेटा p बाय q फॉर्म, जो p बाय q के फॉर्म में राइट नहीं हो सकते वो सभी क्या होंगे बच्चों हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगे। एग्जांपल समझना बच्चों a प्लस माइनस रूट ऑफ b, जो इस फॉर्मेट के एलिमेंट होते हैं, मींस इस फॉर्मेट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी हमारे पास क्या होंगे इररेशनल नंबर्स, वेयर a एंड b आर नंबर। क्या बेटा पास में नंबर्स हैं, और टर्म्स जो b होना चाहिए b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए बेटा बस b की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या बेटा पास प्राइम इररेशनल नंबर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बेसिकली सबको बेसिक आप लोगों से एग्जांपल थ्रो बनाते हो बच्चों। यू नो वेरी वेल दैट अगर हम कोई नंबर ले लिया हमने इमेजिन वो 5 से डिवाइड करना है हमको 27 को डिवाइड करना है। ठीक है, 27 से डिवाइड करने तो 5 5 का कितना जाएगा 5 5 का 25, कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हुआ? सिंपल जब रिमाइंडर 2 बचा तो इसको हम लोग बेटा इसको क्या करेंगे इन दोनों का इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका क्या बेटा एडिशन, ये किसके इक्वल आएगा बेटा आपके पास इसके, मींस ये क्या है डिवाइजर डिविडेंड रिमाइंडर क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो हमारे पास आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों के पास, क्या पढ़ा था आप लोगों ने बेटा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस क्या बेटा हमारे पास रिमाइंडर पढ़ा था आप लोगों ने। सिंपली अगर हम बात करें तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, ध्यान सुनना 5 into 5 और प्लस क्या राइट कर सकते हैं बेटा प्लस 2। क्लियर हुआ? अगर सिंपली हम एज्यूम कर ले हमारे पास कोई नंबर है बेटा क्या है a, किससे डिवाइड करना बच्चों हमारे पास b से, क्वेश्चन कितना आता है बच्चों हमारे पास q, आफ्टर दैट रिमाइंडर कितना आता है बच्चों हमारे पास r। अगर ये कंडीशन होती है बच्चों तो इस कंडीशन के लिए आप देखो लगाएं थ्योरम तो क्या होगा होता है हमारे पास डिविडेंड हमारे पास कौन है a, डिविडेंड a इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा
डिवीजन कितना बच्चों हमारे पास बी इंटू क्वेश्चन क्यों और प्लस क्या करना पड़ेगा बेटा बस आर। ये क्या कह रहा है बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इधर समझ आ गया। और फाइंड इन्फॉर्मेशन बेटा जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन टू द डिवाइजर, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर भी जो रिमाइंडर होगा आर होगा बेटा वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे डिवाइजर से, और हमारे पास डिवाइजर है कौन बेटा बी है, तो बी से ऑलवेज क्या होगा लेस देन होगा, क्लियर। बट इट मे बी इक्वल और ठीक है लेस देन और इक्वल आर, ठीक है। आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है जीरो से ग्रेटर देन होती है या जीरो क्या होती है बेटा इक्वल हो सकती है, क्लियर। ये जो थ्योरम में ये हमारे पास क्या मिला था फाइनली आउटपुट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो बट लेस देन बी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर क्या बोलते हैं लेमा, क्लियर। अब इस पर बेस हम लोग क्या देखेंगे बच्चों क्वेश्चंस। इसका यूज क्या करते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या निकालने के लिए बेटा किसी भी गिवन एलिमेंट के बीच में मींस गिवन नंबर के बीच में हमको क्या निकालना है एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। क्या फाइंड करना चाहोगे एचसीएफ किसी भी निकालना था 135 एंड 225 के बीच कैलकुलेट करना है, क्लियर हुआ। अगर समझना 115 तो सिंपल पहले आप डिवीजन मेथड समझ लो। अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा हमारे पास प्राइम नंबर निकाल कहते हैं एचसीएफ निकालिए कितने मेथड से। जनरली हमारे पास कितने मेथड है 3 मेथड है। पहला कौन सा मेथड बच्चों हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज द डिवीजन मेथड एंड थर्ड इज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन बेटा लेमा मेथड, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात किसकी करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम क्या होता है बेटा हमारे पास अभी जस्ट बताया a इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास bq प्लस क्या होता है बच्चों हमारे पास r, ये वैल्यू होती है। a क्या बेटा हमारे पास डिविडेंड, b क्या है हमारे पास बेटा डिवाइजर, q क्या है क्वेश्चन प्लस क्या बेटा हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा 135 हमारे पास 135 से किसको डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास 225 को। तो देखो डिवाइड को पहले आपको समझाता हूं डिवाइड मेथड से, ठीक है। 135 डिवाइडेड बाय 225 इस जब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए बेटा तो पहले डिवीजन मेथड से आप सिंपलीफिकेशन के लिए नोट कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद ही यूक्लिड डिवीजन को आप लगाएंगे। इससे आपको क्या कर सकते हैं गलत नहीं होंगे आपके क्वेश्चंस। तो अब बेटा बताओ कितनी टाइम जाएगा अप्रोक्सीमेट ये 1 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 135। अब बताओ बेटा रिमाइंडर कितना चाहिए बेटा यहाँ 550 यहाँ कितना बेटा यहाँ 12 12 से कितना है 3 यहाँ कितना 9 90 रिमाइंडर आया। अब जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर को फिर भाग कर दो किससे क्या करोगे 135 90 1 का कितना बचा पास 90 कितना रिमाइंडर चाहिए तो वो 5 से 0 जाएगा कितना बचो 5 आउट ऑफ 13 से 4 जाएगा 13 से 9 जाएगा कितना 4। अब डिवाइड किसको होता है 90 कितने टाइम 2 टाइम्स कितना आ जाएगा बच्चों पास 90 मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमको क्या ना मिल जाए बच्चों हमारे पास रिमाइंडर 0 ना मिले, ठीक है। अब देखो हमारे पास a इक्वल टू bq प्लस r। पहले आप सिंपल समझो इसको क्या कितने को रिमूव कर दो इस पार्ट को क्या हमारे पास है ये हमारे पास a है ये क्या बच्चों हमारे पास b है ये q है और ये कितना है r है। तो सिंपल बात करें बेटा हमारे पास a की वैल्यू कितना है जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो a होगा। क्या वैल्यू बेटा हमारे पास 2 2 5 इक्वल b की वैल्यू क्या बेटा 135 इनटू q की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 1 और प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 90, क्लियर हुआ। अब सेकंड में बात करें बेटा हमारे पास तो 90 से डिवाइड करना है किसको बेटा बस 135। आपके वहां पे डिविडेंड जैसा वर्क कितना कौन कर रहा है बेटा 135 तो 135 यहां राइट कर देंगे इक्वल टू डिवाइड करना चाहो 90 से तो 90 1 जा 90 कितना बचेगा बेटा प्लस का 45 क्या बचा बच्चों बस प्लस का 45, ठीक है। देखो कैसे तो x बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बात का x में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। देखो 90 में 90 और प्लस कितना बच्चों हमारे पास 45। आपने जब देख पा रहे हैं बच्चों बस क्या हो जाएगा ये हमारा मतलब क्या कौन कैसा वर्क करेगा डिविडेंड जैसा।
तो रिमाइंडर कितना आएगा 45। 45 से इसको डिवाइड करें बच्चों हमारे पास 90 को, क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखना कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। दैट मीन 90 इधर राइट करेंगे, 90 को क्या लिखेंगे 45 into 2 और प्लस कितना बेटा रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों 0। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो भाई रिमाइंडर 0 मिल गया, उस कंडीशन में जो एचसीएफ मिल जाएगा बच्चों, एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 45। इट इज राइट आंसर। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सबको बच्चों? नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों हमारे पास, यूजिंग द, ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। किसी से भी निकालना बच्चों हमारे पास 196 और 38,220 के बीच का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है बच्चों, ए है, ये वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास, सेकंड वाली जो स्मॉल होगी वो क्या होगा बेटा हमारे पास बी। अब आपको निकालना क्या बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है क्या बच्चों हमारे पास, a इक्वल टू कितना होता है बेटा b क्यूब और प्लस कितना बच्चों हमारे पास r होता है, ठीक है। अब हमारे पास a कौन है बेटा, हमारे पास a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू तो आपको पता है कितना होगा 38,220 और प्लस, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल लगाएंगे बेटा b की वैल्यू क्या होगा बेटा 196, तो 196 इससे डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास 38,200, 196 से डिवाइड कर देंगे बेटा 38,220। तो अब क्या क्या कितनी टाइम जाएगा बच्चों हमारे पास, डिवाइड करो 30 अप्रॉक्सीमेट कितनी टाइम जाएगा, ये 195 टाइम आता है, कितना आएगा 38,220 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस आप समझ सकते हो बेटा 196 इनटू कितना बेटा हमारे पास 195 और प्लस कितना बच्चों हमारे पास रिमाइंडर कितना है 0। तो इस कंडीशन में बी कौन आया बेटा 196, दैट एचसीएफ कितना मिल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों हमारे पास एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 196। क्लियर हो गई, दैट इज एचसीएफ। क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। किसमें एचसीएफ बेटा आपके पास 867 एंड 225। इसमें आपको बेटा a इस ग्रेटर वैल्यू कौन बेटा हमारे पास ये है, ये हमारे पास a है, ये स्मॉलर है, दैट मींस क्या बच्चों हमारे पास b है। a और b हमको कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों हमारे पास, a इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास b क्यूब प्लस क्या होता है बच्चों हमारे पास r। अभी हमने इसको सिंपलीफाई करने तरीका क्या था, पहले डिवाइड कर दो सिंपली, किससे डिवाइड करना है 2 to 5 से, इसको डिवाइड करना है हमारे पास 867, तो 2 to 5 से डिवाइड करके दिखा देते हैं, 2 to 5 से डिवाइड करना है 867। लोगों बेटा कितनी टाइम देगा वहां पे बेटा 3 टाइम्स अप्रॉक्सीमेट जाएगा, ठीक है, तो 3 लोग बेटा 3 5 are 55, कैरी है कम हमारे पास 1, 3 2 6 6 plus 1 कैरी करना है 7, आते थे बेटा कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, अब 3 2 जा 6। अब हमारे पास कितना आने वाला, सब्ट्रैक्ट करो 5 से 7 से 5 जाएगा बेटा 2, यहाँ 6 है, यहाँ कैरी आएगा, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ कितना रहेगा 16, 16 से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा हमारे पास 9, ठीक है, यहाँ कितना बेटा 1, तो 7 से 7 से कितना 1 बचेगा, 192 आया, 192 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हमारे पास 2 to 5, चलो 2 to 5 को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखना आप लोग, क्या मिलेगा हमारे पास, तो बेसिकली क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास 1 टाइम चला जाएगा 192, फिर सिंपलीफाई करेंगे बच्चों हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 3, आपने यहाँ से 12 12 से 9 जाए कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 3 आएगा। अब इससे डिवाइड करके बेटा 192 को सिंपली सेक्शन में क्या करते रहेंगे बेटा कंटीन्यूअस डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूं ताकि आप लगा सके बच्चों 6 7 इक्वल टू b की वैल्यू कितने बेटा हमारे पास 2, लिसन यार 2 to 5 में बच्चों क्या वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 255 है, ठीक है, क्या हमारे पास 255 है, किससे डिवाइड करना चाहिए 867 से, ठीक है,
कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों हमारे पास, इसलिए 3 टाइम्स, 3 5 या 15 5, कैरी आएगा कितना बच्चों 1, 3 5 या 15 प्लस 1 कितना बच्चों 16 6, कैरी आएगा कितना बच्चों बस 1, 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 17 को 7 से 5 जाएगा कितना 2, यहाँ कितना जाएगा 6 6 से 6 0, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा बस 1, मींस कितना आ जाएगा बेटा बस 102, 102 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा हमारे पास 255 को डिवाइड करेंगे तो 255 कितने टाइम्स आएगा बच्चों हमारे पास 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2, 17 को कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 51, कितना आ जाएगा 51, 51 को डिवाइड करेंगे बेटा 102 से कितने टाइम्स जाएगा बेटा हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा कितना 102, कैंसिल में बेटा कितना बेटा 0, तो हमारे पास क्या रखेंगे जो हमारा सिंपल सिंपलीफाई कर लेते हैं, करेंगे 255 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कितना जो रिमाइंडर, रिमाइंडर फर्स्ट टाइम कितना आया था बच्चों 102, यहाँ राइट कर देंगे 102, क्लियर हुआ। आफ्टर दैट क्या आता है बच्चों बस ये क्या लेंगे 225, इसको यहाँ लिखेंगे बेटा 225 को इक्वल कैसे डिवाइड कर रहा है हमारे पास 102 से, तो 102 से जब हमने डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स गया हमारे 2 टाइम्स, तो इनटू कितना राइट कर देंगे 2 और प्लस रिमाइंडर कितना होता है हमारे पास कितना आता है 51, तो रिमाइंडर राइट कर देंगे 51, ओके। अगेन 102 को यहाँ पे राइट कर देंगे बेटा 102 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 51 से डिवाइड करेंगे 51 2 जा 102 और प्लस रिमाइंडर कितना बच्चों हमारे पास 0। इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो बेटा जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना हो गया बेटा हमारे पास 51, इट इज राइट आंसर, क्लियर हो गया बच्चों हमारे पास। ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग, क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या राइट है हमारे पास, so that any positive odd integers is of the form of 6 cube plus 1 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is some integers, q क्या बच्चों हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसे लगाएंगे बच्चों इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए, यू नो वेरी वेल दैट क्या बेटा हमारे पास कह रहा पॉजिटिव कैसे इंटीजर्स बेटा हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में कह रहा है 6 क्यूब प्लस 1 सिंपल 6 क्यूब प्लस फॉर्म में 3 एंड अदर 6 क्यूब प्लस क्या बेटा हमारे पास 5, तो किसकी हेल्प से करना बेटा बस यूक्लिड डिवीजन गॉसियन, तो यू वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड डिवीजन गॉसियन कैसे होता है, यूक्लिड डिवीजन गॉसियन a इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास a इक्वल टू bq प्लस क्या होता है बेटा हमारे पास r, ये वैल्यू होती है a इक्वल टू इसलिए, ठीक है। अब बेटा इसमें हमारे पास अगर कंपेयर करो b की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 6 है, तो सिंपल क्या कर लेंगे बच्चों b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 एंड द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन b, दैट मींस r की वैल्यू जो होती है कितने से 0 से 1 2 3 4 5, ले लो एकदम समझ आ गया। अब हमारे पास मिले क्या बेटा a इक्वल टू b की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा 6 q और प्लस r की वैल्यू क्या बेटा r ही रखो बेटा, हमारे पास कितनी कंडीशंस है r की 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस है, तो 6 कंडीशन हम लोग 1 बाय 1 रख के चेक करेंगे बच्चों हमारे पास, दो कैसे रख के चेक करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले कैसे करने वाले बच्चों हमारे पास a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस कितना राइट करेंगे बच्चों हमारे पास 0, पहले टाइम फर्स्ट टाइम लिए। सेकंड में क्या राइट करेंगे बेटा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। फर्दर में क्या राइट करेंगे बच्चों हमारे पास a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस कितना बच्चों हमारे पास 2, फिर अगेन a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस कितना बच्चों हमारे पास 3, फर्दर a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, आफ्टर दैट a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। इस टाइप से आप नंबर पुट कर लेंगे बच्चों हमारे पास r की वैल्यू पुट कर पाएंगे, जब r की वैल्यू पुट हो गई तो हमारे पास क्या मिला बच्चों हमारे पास a इक्वल टू क्या मिला हमारे पास 6 क्यूब। अगर आप q की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों हमारे पास, चलो q की वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म कैसा पुट करते हैं इंटीजर, एक एज्यूम कर लो q की वैल्यू में 2 रखा तो 6 2 जा 12, q की वैल्यू में 3 पुट किया 3 6 जा 3 6 जा बेटा 18, फिर आगे वाले में रखा था 4 रखा 4 2 जा 4 6 जा 24,
दैट मींस हर एक कंडीशन के लिए कैसे नंबर मिला बेटा हमारे पास, इवन नंबर कैलकुलेट हो रहा। यहां क्या राइट करेंगे हमारे पास, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ क्यू वी फाइंड, क्या फाइंड करते हैं बच्चों हमारे पास, अ रियल नंबर, सॉरी कैसे मिलेगा बेटा, इवन नंबर, ठीक है। कैसे नंबर मिलता है हमारे पास, इवन नंबर मिलता है। सिंपली अगर यहां पे क्यों बेटा हमारे पास क्या मिलेगा, देखो हमने राइट में 2 रखा, 6 2 जा 12, 12 plus 1 13, हमने 10 रखा, 10 से 30, सॉरी 60, 60 में 1 तो 61। दैट मींस इसमें भी क्या होगा बेटा, हम लिखेंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ क्यू, क्योंकि सभी वैल्यू क्या होगा बेटा हमारे पास, ई जो हमारे पास होगा कौन, ए इज कैसा नंबर बेटा हमारे पास, ऑड नंबर, क्लियर हो गया। अब ये ऑड नंबर किसमें होगा, 6 क्यू प्लस 1 में होगा, 6 क्यू प्लस 3 में होगा, 6 क्यू प्लस 4 में होगा, 5 में होगा हमारे पास। तो को ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। कैसे लोग सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं, ठीक है। तो सर टेक्निकल हुआ रहा, ठीक है। इसमें कैसे मिलेगा बच्चों हमारे पास, किस नंबर कैसे नंबर, इवन नंबर। आपने फिर कौन सा नंबर बच्चों हमारे पास, ऑड नंबर। अगेन कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। आपने फिर अगेन कौन सा मिलेगा बेटा हमारे पास, ऑड नंबर। दैट मींस ऑड नंबर का फॉर्म क्या मिला हमारे पास, ध्यान सुनो, ऑड नंबर। तो सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे बेटा हमारे पास, पहला फॉर्म मिला 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1, अगेन 6 प्लस 3, अगेन बेटा 6 प्लस कितना बच्चों हमारे पास 5, ये इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। कौन, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्लियर हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, एन आर्मी, ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ द कितना बेटा हमारे पास 616 मेंबर्स इज टू द मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ कितना बेटा हमारे पास 32, ठीक है, 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns which they can march? Okay. Means आपके पास टोटल कितने हैं बच्चों हमारे पास 600 कितना बच्चों हमारे पास 16। अगर हमारे पास 616 और सेकंड डिजिट क्या बच्चों हमारे पास एंड सेकंड डिजिट इज द 32। क्लियर? अगर ध्यान से देखेंगे आप इन दोनों नंबर में क्या निकालना है, वो मैक्सिमम। ध्यान सुना, जब कभी क्वेश्चन में क्या बोले बेटा आपके पास मैक्सिमम नंबर, तो इसका मतलब उसमें क्या निकालना बेटा हमारे को, क्या निकालना एचसीएफ, बिकॉज द फुल फॉर्म ऑफ द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मींस हमको क्या निकालना, हाईएस्ट। जब क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट द मिनिमम, तो हम लोग कौन सी वैल्यू निकालेंगे बेटा, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह निकालो बच्चों हमारे पास, देखो a इक्वल टू क्या होता है पुराना तरीका का, b क्यूब प्लस क्या होता है बच्चों हमारे पास r यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। तो पहले डिवाइड करते 30 से पूछ बेटा हमारे पास 32 का, तो मैं दूसरा तरीका कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों हमारे पास, में सिंपल कर लेते हैं, यूक्लिड को छोड़ते हैं। 32 से करना हमको फैक्टर करो बेटा हमारे पास 2 से 16 जा 2 8 जा 16 2 4 जा 2 2 जा 1 4 2 1 जा 2 मिलेगा बेटा। सिंपल 600 इसको करना चाहिए 16 को डिवाइड करो बेटा हमारे पास कितना 2 टाइम्स 2 3 जा 6 0 2 8 जा 16 अगेन 2 से बेटा हमारे पास क्या मिलेगा 2 1 जा 2 एक कैरी है 2 5 जा 10 मतलब कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 8 हो जाएगा 2 4 जा सिंपल 2 से फिर डिवाइड कर लेंगे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 1 कैरी मतलब 7 जा अगेन 7 से 7 1 जा 7 7 जा 7 फर्दर किससे बेटा हमारे पास 11 से कितना आ जाएगा बेटा 1। अब हमारे पास देखो बेटा 6 1 6 इक्वल टू कैसे करते हैं बेटा 2 into 2 into 2 into 7 into 11 that is 2 into 2 into 2 into 7 into कितना बेटा 11 32 को कैलकुलेट करेंगे बेटा हम लोग 2 into 2 2 into 2 into 2 into कितना बेटा 2 into कितना बेटा बस 2 ये कैलकुलेट हो जाएगा
अब इसे हमको क्या चेक करना है, पेयर कर लो, हमको कैलकुलेट करना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेयर, ये पहला पेयर 2 लिख दिया, ये दूसरा पेयर में फिर से 2 लिख दिया बच्चों ने, ये थर्ड पेयर अगेन 2 लिख दिया, 2 2 4 2 का कितना हो गया बच्चों हमारे पास 8। एचसीएफ कितना हो गया बच्चों हमारे पास 8। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस कॉलम आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कितनी आ जाएगा बेटा 8। क्लियर हो जाएगा, आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट क्या किया बच्चों हमारे पास, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 for some integer of m। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में दिया गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, लोग उसके बारे में देखते हैं बच्चों बस, ठीक है। क्या किस फॉर्म में हमारे पास 3m, अनदर 3m प्लस क्या बच्चों हमारे पास 1, किसके क्या आएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर, यू नो वेरी वेल दैट द स्क्वायर, ओके, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब यहां से सुनेंगे बच्चों लोग कैसे लगाएंगे इसके लिए, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहां से कैलकुलेट करो बेटा, d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास 3, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करने वाले बेटा हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो a इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लिख देना है यहां पे EDA, मतलब क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है बच्चों EDA बच्चों हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, सिंपल a इक्वल टू dq प्लस कितना बच्चों हमारे पास r, ठीक है। तो a b की वैल्यू कितनी है बेटा 3q प्लस r। अब ध्यान से मैंने क्या लिखा था, r इज ऑलवेज लेस देन ऑफ b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन 3 से। इसका मतलब r की वैल्यू जो हमारे पास आएगी देन इम्प्लाइज क्या मिलेगा बेटा, r की वैल्यू 0 1 मिल सकती है और क्या मिलता है 2 मिल सकता है। क्लियर हो, तो 1 बाय 1 रखेंगे बच्चों हमारे पास, सबसे पहले क्या रखेंगे r इक्वल टू 0 पुट करते हैं, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा हमारे पास, दो बेटा a इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों हमारे पास, क्या लेंगे 3q प्लस r, तो मैं क्या लिख देंगे बेटा 3q, ठीक है, और प्लस r की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 0, a इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमारे पास 3q, ओके। अगर सुना 3q मिल गया तो क्या करना बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, इसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो क्या मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का बेटा कितना होल स्क्वायर, ओके। तो a का स्क्वायर बेसिकली a ही हो, a स्क्वायर होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 इनटू कितना है 3q स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से बेटा पास क्या लिखा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3 इनटू कितना है 3q स्क्वायर। अगर इसको m कंसीडर कर लें तो क्या मिल जाएगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू कितना कैलकुलेट करेगा बेटा 3m, ये हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू क्या बेटा हमारे पास कितना वैल्यू होगा बेटा 3q स्क्वायर। क्लियर हो गया, अभी हमने 1 रख दिया, 0 रख के क्या, अब r को कितना रखेंगे बेटा 1 रखेंगे, तो अब फर्दर क्या रखेंगे 2, दो कैसे 1 रख के शिफ्ट करते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या रखना बेटा a इक्वल टू क्या रखना है 3q और प्लस कितना रखना है हमारे पास 1। अब इसमें करेंगे क्या स्क्वायर, अगेन हम लोग देखेंगे जो स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है। तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं इसको बस, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया बेटा हमारे पास स्क्वायर, तो करते हैं बेटा a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 3q प्लस 1 का क्या बेटा हमारे पास होल स्क्वायर। क्लियर हो, अब a स्क्वायर को डायरेक्ट a स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन जरा ध्यान होगा a प्लस b का क्या हमारे पास होल स्क्वायर। आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेटा a स्क्वायर कौन फॉर्मूला ले रहे हैं हमारे पास, ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इट इज द फॉर्मूला। तो रिपीट करो बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 3 क्या बेटा 3 का 3 क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2a
ए की वैल्यू कितना बेटा बस 3q इंटू बी की वैल्यू कितना 1 और प्लस कितना बेटा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट सिंपल ए स्क्वायर को बस क्या फॉर्मूला मिला बच्चों हमारे पास 3q का स्क्वायर का कितना जाएगा 9q स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा 9 को सिंपलीफाई करना चाहिए तो 3q इंटू 3q 2 टाइम्स कर सकते हैं बच्चों हमारे पास 9 3q का होल स्क्वायर को प्लस क्या लिखेगा 2 इंटू 3q और प्लस कितना लिखा था बस 1 इन दोनों में कॉमन कितना बच्चों हमारे पास 3 कॉमन ले लो इसलिए तो a स्क्वायर को 3 कॉमन ले लो क्या मिलेगा वहां पे बेटा 3q स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 2q और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे m अगर हम इसको m कंसीडर कर लेते तो a स्क्वायर को क्या मिल जाएगा बेटा 3m और प्लस कितना बच्चों हमारे पास 1 तो इसमें भी देख सकते हैं स्क्वायर क्या आया बेटा 3 स्क्वायर क्या लिखा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया सिंपल। अगर हम नेक्स्ट बात करें आगे वाला तो एक और आगे था a इक्वल कितना बच्चों हमारे पास 3q प्लस कितना बच्चों में यहां रखेंगे 2 इसमें भी क्या करना बच्चों को स्क्वायर करना है। ठीक है, चलो स्क्वायर करते लो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करते इधर हो जाएगा a स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा a प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर लेंगे बच्चों के पास। ठीक है, a स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर में 3q into 3q। ठीक है, a स्क्वायर प्लस का 2a फॉर्मूला क्या होगा 2a a वैल्यू कितना होगा 3q into b b की वैल्यू कितना है 2 और प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, अभी और सिंपलीफाई कर देता है a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला था अपना देखो 3a से लिखा है क्यों लिखे राइट है 3q into 3q राइट कर दो प्लस 2 या 4 into 3q राइट कर दो इस 4 को आप इससे क्या लिख सकते हैं 3 plus 1। ठीक है, अब इन तीन नंबर में कितना कॉमन था बस 3 कॉमन है तो a स्क्वायर में से इसमें 3 कॉमन ले लो क्या बचेगा 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर बच जाएगा बेटा प्लस 4 बचेगा और क्या बचेगा q बचेगा 4q और प्लस यहां कितना बचेगा बेटा 1 और प्लस बाहर क्या लिखा जाएगा बस 1 इस पूरे को कितना कंसीडर कर ले बेटा m तो क्या मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 3m प्लस कितना बचा हमारे पास 1 तो आप देख पा रहे हैं बेटा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर इक्वल किस फॉर्म में होता है 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्क्वायर चैप्टर का क्या लिखा है हमारे लास्ट क्वेश्चन देखो राइट कहां पर बेटा यूज द यूक्लिडियन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integers is the form of in the form 9m plus 1 and 9m plus 8। हम लेट कर ले कोई एक सेट नंबर है जो कैसा बेटा आपको पॉजिटिव इंटीजर है x इक्वल टू क्या किस फॉर्म में मिलेगा बेटा आपको dq प्लस r फॉर्म मिलेगा। ठीक है, a क्या मिलेगा बेटा dq प्लस r मिलेगा बच्चों तो bq प्लस जब r मिलेगा बच्चों तो इसमें ध्यान सुना होगा। ठीक है, r क्या होता है r इज ऑलवेज लेस देन किससे होता है बच्चों b से देखो तो अगर b की वैल्यू कंपेयर करो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों पास हर कंडीशन 9 तो आप यहां क्या रखेंगे बेटा b इक्वल टू कितना रख देंगे बच्चों पे डायरेक्ट 9 रख देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा पास 9q और प्लस क्या बेटा बस r। ओके, आपको कंडीशन पता हो चुका जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से बट लेस देन होता है इससे बेटा b और b की वैल्यू कितनी है जो बस 9 दैट मींस r की वैल्यू क्या होगी कितनी होगी जो r इक्वल टू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यू हो जाएगी जो बस इसकी वैल्यू r की तो 1 बाय 1 रखते हैं चेक करते हैं हम लोग r को प्लेस पे कितना रखना पहले 0 फिर r प्लेस पर 1 फिर आफ्टर 2 तो चलो x इक्वल टू रखते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों पास 9q और प्लस कितना हो जाएगा r का मतलब कितना 0 करना क्या चाहिए क्वेश्चन में क्या करना है q क्या करना चाहिए बस q चलो q करते हैं दोनों साइड बच्चों बस क्या मिलने वाला है q बेटा x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा x इक्वल टू यहां लिखेंगे हम लोग पहले लिख लेंगे बच्चों बस क्यूब ऑफ बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों बस क्यूब ऑफ बोथ साइड दोनों साइड जो क्यूब करेंगे बच्चों क्या मिलने वाला है तुम्हारे पास देखो तो क्यूब ऑफ बोथ साइड तो वो यहां पर x का क्यूब x क्यूब
9 क्यूब का क्या लिख देगा होल क्यूब। क्यूब मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। चलो करते हैं x क्यूब इनटू 9 क्यूब इनटू कितना था 9 क्यूब इनटू कितना था 9 क्यूब। इसमें 9 कॉमन रखो बेटा तो क्या आ जाएगा 9 इनटू क्या मिलेगा वो 9 9 में कितना मिलेगा 81 क्यों 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 कितने क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स क्यों क्यों। इस पूरे को कंसीडर कर लेते कितना चो मेरे पास m तो क्या मिल जाएगा x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा बस 9m हो जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट क्लियर हो गया। और फिर सेकंड में क्या है बेटा 9m प्लस 1 आपकी वैल्यू कितनी पुट करनी है बस 1 पुट करनी है। चलो 1 पुट करते हैं हमारे पास ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा हमारे पास x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा बस 9 क्यूब और प्लस कितना पुट करेंगे बेटा बस 1। इसका भी करना क्या है बस क्यूब। तो चलो लिखते हैं बेटा क्यूब ऑफ बोथ साइड जब हम दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यहां मिलेगा x क्यूब और प्लस कितना था x क्यूब इक्वल कितना था 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। आई होप दैट सबको फार्मूला लर्न होगा बच्चों। क्लियर है फार्मूला लर्न है बच्चों। क्या होता है हमारे पास a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब इक्वल फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कितना होता है 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। इट इज द फार्मूला। इतना क्लियर हुआ। इसको फार्मूले में इंप्लीमेंट करते हैं हमारे पास किसमें इंप्लीमेंट करेंगे हमारे पास x क्यूब इक्वल टू क्या था हमारे पास 9 क्यूब प्लस 1 में इंप्लीमेंट करेंगे। चलो x क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब 9 क्यूब का होल क्यूब बेटा प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a की वैल्यू क्या बेटा बस 9 क्यूब और b की वैल्यू कितना पुट करेंगे हमारे पास 1 पुट के जाए 1 इन ब्रैकेट क्या होता है a प्लस b मतलब फिर से 9 क्यूब प्लस कितना पुट कर देंगे 1 इतना हो गया। इतना हो गया तो आप मतलब x क्यूब इक्वल टू लिखेंगे क्या लिखेंगे x क्यूब इक्वल टू इसको लिखते हैं 9 इनटू 81 क्या लिखेंगे 9 इनटू कितना लिखेंगे हमारे पास 81 और क्यूब क्यूब प्लस क्या राइट है हमारे पास 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ठीक है और प्लस 9 3 जा 27 इनटू कितना बेटा बस 27 क्यों इनटू कितना होगा 9 क्यों और 27 बन जा 27 क्यों बच्चों हमारे पास। अब आप ध्यान दो बेटा इस एलिमेंट इस टर्म में और उस टर्म में 3 टर्म्स में क्या कॉमन ले बेटा 9 कॉमन ले लो तो 9 कॉमन ले लिया क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास यहां से कितना जाएगा 81 क्या देगा क्यू क्यूब यहां से 9 सेपरेट हो बेटा हमारे पास ये वैल्यू बचेगी कितना जाएगा 27 बताओ बेटा क्यों क्यों क्या क्या होगा बस क्यों स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 9 कॉमन 9 3 जा 3 क्यों और क्या रिमेन रहेगा जो प्लस का 1 प्लस का 1 रह गया बच्चों हमारे पास जो प्लस का 1 रह गया। तो अब देखो इस पूरे को अगर m कंसीडर कर ले तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास x क्यूब इक्वल टू 9m प्लस क्या मिलने वाला बच्चों हमारे पास m। क्लियर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इज द 9m प्लस 1 फॉर्म। लास्ट टर्म बचा है आपके पास कौन सा इधर से आगे बढ़ते हैं ठीक है। लास्ट टाइम क्या था वहां पर का a प्लस 9m प्लस कौन सा 8 फॉर्म को शो करना है कैसे शो करेंगे बेटा हमारे पास x इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारे पास 9 क्यूब प्लस 2 ठीक है। इसका क्या कर लेना है हमारे पास क्यूब तो क्यूब ऑफ बोथ साइड डायरेक्ट करना बेटा क्यूब कर लेते हैं a क्यूब x क्यूब इधर एक बेटा a क्यूब प्लस कितना होगा b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a की वैल्यू क्या रखेंगे 9 क्यूब इनटू b की वैल्यू कितना रखेंगे 2 इन ब्रैकेट a प्लस b मतलब कितना बेटा हमारे पास 9 क्यूब प्लस कितना होगा बस 2 सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटा हमारे पास x क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास 9 क्यूब मींस क्या है 9 9 जा 81 क्यूब इनटू कितना होगा 9 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8 होता है प्लस देखो 9 3 या 24 इनटू कितना होगा 2 इसका मल्टीप्लाई 9 से कर दूं तो क्या मिल जाएगा 3 तो बेटा 3 9 या कितना हो जाएगा हमारे पास ये लो 3 9 या कितना हो जाएगा हमारे पास 27 2 जा कितना हो जाएगा 54 इसको यहां क्या लिखना है 54 क्यों मल्टीप्लाई किससे 9 तो 54 क्यों मल्टीप्लाई किससे का 9 क्यों अब 54 क्यों मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से तो 54 क्यों इनटू कितना होगा 2
अब इसमें क्या करेंगे, चलो कॉमन ले लेंगे। इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, तीन टर्म में क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। तो कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से बच्चों, बस एक्स क्यूब इक्वल टू, इसमें 9 कॉमन हो गया, यहां से 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, यहां से 81 क्यू क्यूब बचा, यहां क्या जाएगा प्लस का 54 क्यू क्यूब क्या बचा मेरा, कितना क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां से 9 का डिवाइड बाय 9 6 जा 6 बचेगा, 6 2 जा 12 प्लस कितना जाएगा 12 क्यू बचेगा यहां का, और प्लस से क्या लिखा है बस 8 राइट है, 8 राइट कर देंगे। तो इस वैल्यू कितना कंसीडर लिया m, x क्यूब इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9m और प्लस कितना बचा हमारे पास 8। सो क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ कैसा होगा बेटा 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस कितना बच्चों हमारे पास 8। क्लियर हो गया ये थोड़ा सा, ओके नेक्स्ट, ठीक है।